नमस्कार राज कैसे जी। हो आप? बढ़िया। कैसी चल रही इलेक्शन की तैयारी? इलेक्शन की तैयारी चालू है, बढ़िया अच्छी तैयारी चालू। मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता हूँ कि नंदुरबार में इतना बड़ा मुस्लिम समाज है, 25-30 हज़ार वोटर्स है, फिर भी इतना इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दिया जा रहा है मुस्लिम कैंडिडेट्स को? मुस्लिम समाज के अंदर कुछ लोग हैं जो समाज के जिम्मेदार बन के बैठे हैं, बराबर। जिन्होंने मुस्लिम समाज को चंद लोगों के पास में गिरवी रख दिया है, गांध रख दिया है, अच्छा। जिसकी वजह से मुस्लिम समाज की आज ये दुविधा है। जो उनकी कंडीशन है, बहुत खस्ता खस्ता कंडीशन है। एक बराबर। तरफ आप देखो, आधा नंदुरबार से ज़्यादा नंदुरबार चमक धमक में है, और बराबर। उसी तरफ से जब आप इधर आओ तो मुस्लिम समाज के एरिया में आते ही आपको लगेगा कि नहीं, ये मुस्लिम एरिया है। उसकी वजह ये है कि गटरें सही नहीं है, गटरे के ऊपर ढक्कन नहीं, गटर खुली है, पानी ऊपर से बह रहा है, गंदगी, रोड सही नहीं है। उसके बाद में मुस्लिम एरिया के अंदर एक अगर तार का पोल लगा है तो उसके ऊपर हज़ारों तार का झमेला है। उसी तरीके से मुस्लिम समाज को भी एक जैसा वो तार जैसे उलझे हुए हैं खंभे के ऊपर, मुस्लिम बराबर। समाज को ऐसा उलझा के रखा है वो लोगों ने। तो जैसे अभी आप जब ग्राउंड पे प्रचार वगैरह कर रहे हो, तो लोगों तक ये समस्या पहुंचा पा रहे हो क्या? एक्चुअली मेरी अपेक्षा उम्मीदवारी करने में मुझे चिन्ह लाइट मिला। अच्छा। 26 तारीख को चिन्ह वाटप हुआ। बराबर। चिन्ह वाटप होने के कारण मुझे टाइम बहुत कम मिला, लोगों बराबर। तक जाने का मौका नहीं मिला मुझे। और मेरा राजकीय फील्ड इतना बड़ा नहीं है और इतने लोग मेरे पास नहीं है कि मेरे टोटल नंदुरबार मतदार क्षेत्र जो कि 1 लाख के करीब करीब मतदार क्षेत्र है, मैं सब मतदार हर मतदाता के पास में जा सकूं। इतना वक्त तो मुझे नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं ये गलत है क्या कि आपको इतना लेट चिन्ह मिला, फिर इतना लेट आप बहुत प्रचार गलत कर? है। होना तो ये चाहिए चुनाव आयोग की तरफ से कि जिस दिन फॉर्म छाननी हुई उसी दिन चिन्ह वाटप करने को होना, ताकि अपक्ष उम्मीदवार को तैयारी का मौका मिले। बराबर। पॉलिटिक्स में आने का निर्णय आपने क्यों लिया? पॉलिटिक्स में आने का निर्णय ये लिया मैंने, इसलिए लिया मैंने कि नंदुरबार, परस्पर नंदुरबार के नगर पालिका के चुनाव में मैंने जब मतदान यादी डिक्लेयर हुई, उस बराबर। वक्त तो मैंने स्टडी किया कि नंदुरबार के अंदर कुंती समाज के कितने वोट है। बराबर। तो जब मेरी समझ में आया कि करीब करीब 25 से 30 हज़ार जो मतदाता है बराबर। वो मुस्लिम समाज के हैं, जो कि 1 लाख के मतदान में 1 नंबर का मतदाता मुस्लिम समाज का व्यक्ति है। बराबर। दूसरी नंबर पे मैंने जब लिस्ट में देखा तो हमारे आदिवासी बांधव करीबन 14 से साढ़े 14 हज़ार के दरमियान आदिवासी बांधव है। बराबर। और तीसरी बात मैंने ये देखा कि करीब करीब 8,200 के करीब करीब हमारे दलित भाई है। अच्छा। तो इन तीनों में से एक उम्मीदवार नगर अध्यक्ष के लिए होना चाहिए था। बराबर। एक तो हमारा आदिवासी बांधव होना चाहिए था, या दलित बांधव होना चाहिए था, या मुस्लिम बांधव होना चाहिए था। आपकी कम्युनिटी में मोस्टली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इतने वोटर्स होने के बावजूद फिर भी इतने कम सीट दिए, तो ये कहीं न कहीं तो गलत ही है ना? गलत है, बहुत गलत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक समाज के पास में 600 वोट है, बराबर। उनके पास में 6 से 8 उम्मीदवार नगर सेवक के रूप में है। बराबर। और करीब-करीब मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक नगर अध्यक्ष है उनका, हाँ। जो 20 साल से एक तरफ है। बराबर। और एक समाज के पास में जो कि करीब-करीब 5,000 समाज का एक तबका है। तब क्या? बराबर। और उस समाज के लोगों का ये दावा है कि 500-600 वोट वाला अगर नगर अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारी मांग सकता है, तो हमारे पास तो 5,000 है। हम क्यों नहीं बराबर। नगर अध्यक्ष? उन्होंने उनका अपना एक नगर अध्यक्ष दिया। बराबर। तो मुझे कहीं न कहीं ये ख़ला कि ये 5 6 600 वाले इतना बड़ा दावा कर रहे हैं, बराबर। 5,000 वाले इतना बड़ा दावा कर रहे हैं। तो हमारे पास तो करीब-करीब 30,000 के करीब मतदान है, तो हमारा कितना बड़ा दावा होना चाहिए। तो इसका मेन कारण क्या है कि मुस्लिम उम्मीदवार कम क्यों है? मुस्लिम उम्मीदवार कम इसलिए है कि मैंने बोला कुछ समाज के ज़िम्मेदार लोग हैं, जिन्होंने समाज को गांध रख दिया कुछ लोगों के पास में। अच्छा। खुद के मफ़ाद के लिए, खुद की कुछ संस्थाएँ चलाने के लिए, खुद के कुछ अपने पर्सनली कामों के लिए समाज को गिरवी रख दिया। और बराबर। हमारा एक मुस्लिम समाज ऐसा समाज है, जो कि जिनके ज़हन जो है कोरे कागज़ की तरह है। बराबर। राजकीय क्षेत्र में उनको कुछ समझता नहीं है। कोई भी आया, एक ज़िम्मेदार व्यक्ति, और उसने अगर कुछ ज़िम्मेदारी से बोल दिया, तो एक हमारा मुस्लिम समाज का एक साधारण व्यक्ति, भोला-भाला आदमी रहता, वो समझ लेता है कि यार ये व्यक्ति आया है, ये बोल रहा है, ये बात सच हो सकती बराबर। है। ये चीज़ों को ले लेके आज तक हमारे लोग मुगालते में जी रहे हैं। बराबर। अभी जैसे आपने मुझे बोला कि
हमको टाइम बहुत कम मिले इलेक्शन में, हम्म। तो इतना बड़ा वोटर्स, मुस्लिम समाज का वोटर इतना बड़ा है, आप सब तक कैसे पहुंचोगे इतने कम टाइम में? एक तो ये कि मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि आपने मुझे बुलाया, बुलाकर मुझे बात रखने का मौका दिया। मैं आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद बोलता हूँ मेरे तरफ से भी और मेरे समाज की तरफ से भी, कि मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं नंदुरबार की आवाम तक पहुँचूँ। बराबर, मेरे को सभी वोटरों की ज़रूरत है, हिंदू मुस्लिम जितने भी मेरे मतदाता है सबकी बराबर, मुझे ज़रूरत है। लेकिन दोनों समाज की तरफ से हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, बराबर। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं मुझे एक तरफ वोट मिलेंगे। हाँ, तो इसीलिए मेरे पास में मेरा एक समाज बड़ा तबका है, एक हमारे आदिवासी बांधव है, दूसरे एक हमारे जय भीम बांधव है, दलित भाई। तो मैं क्यों ना इनके ऊपर, तीन समाज के ऊपर मेहनत करके मेरी सीट लाने की कोशिश करूं, क्योंकि अच्छा, होना तो ये चाहिए था कि नंदुरबार में इन तीनों समाज के बीच में से ही एक नगर अध्यक्ष होना चाहिए था। बराबर। तो जैसे अभी आपने मुझे बोला कि आदिवासी कैंडिडेट होना चाहिए था, एक एससी कैंडिडेट होना, बट उसके लिए तो रिजर्वेशन होता है ना, कि जो रिजर्वेशन का साइकिल घूमते रहता है हर साल। आपका कुछ इसके ऊपर बोल्ड डिसीजन है क्या कि ऐसा नहीं होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर अभी जैसे हर साल घूमते रहता है, जैसे अभी बहुत पिछले बहुत सालों से ओबीसी ओबीसी आ रहा था, इस हम्म, बार कुछ चर्चा भी चल रही थी कि इस साल शायद एसटी सीट हो सकती है। हाँ। तो आपने उसके हिसाब से तैयारी पहले थी या नहीं थी? नहीं, मेरी तैयारी उससे पहले नहीं थी। मैं अच्छा, सच, राज साहब, मैं आपको सही सही बात बता रहा हूँ। मेरी तैयारी, मेरा मानसिकता उस वक्त तो तय हुई, जिस वक्त मैंने जब यादी देखा, वोटर लिस्ट बराबर, देखा, तो मुझे ये समझ में आया कि हमारी आवाज़, हमारी मुस्लिम समाज की आवाज़ कहीं न कहीं बुलंद होना चाहिए। बराबर, आज 2 पक्ष है, 2 पक्षों के लोगों ने ये मन बना लिया कि नंदुरबार में नहीं, पूरे देश भर में मुस्लिम समाज की ज़रूरत नहीं है हमको। बराबर। बस हिंदू मुस्लिम करो और अपना काम करके निकल जाओ। जैसे अभी आपने बोला हिंदू मुस्लिम हर जगह पे हो रहा है, तो एक एमआईएम एज़ अ मुस्लिम पार्टी देखा जाता है। हाँ जी। तो एमआईएम ने एज़ अ नगर अध्यक्ष का कैंडिडेट क्यों नहीं दिया? अपनी उनकी अपनी एक रणनीति रही होगी अच्छा, कि क्यों नहीं देने का। एक आधी बार उनके नगर सेवकों के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस रहा होगा। पिछले जब चुनाव गए, तो बराबर, उस वक़्त तो उन्होंने नगर अध्यक्ष दिया था, बराबर, लेकिन उनकी सही मेहनत हो नहीं पाया उसके ऊपर। तो उन्होंने बराबर। सोचा होगा क्या अब की बार नगर अध्यक्ष नहीं खड़ा करते हुए हम नगर सेवकों के ऊपर मेहनत कर लें। जैसे अभी आपने मुझे बहुत सारे किस्से बताए हुँ। कि आपको कैसे दिक्कत आ रही है, आपके समाज को क्या प्रॉब्लम है। जब आप ग्राउंड पे जब प्रचार कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें ध्यान में आ रही है क्या लोगों को? लोगों की जान में आ रही है, लेकिन कुछ लोग दिशा भूल भी कर रहे हैं। समाज के हमारे कुछ ज़िम्मेदार लोग हैं, बराबर, उनको लेकर के अभी मेरा ही एक समाज मुस्लिम कुरैशी समाज है। बराबर। कुरैशी समाज के ऊपर दुनिया भर का प्रेशर लाया जा रहा है, दबाव लाया जा रहा है इसके ऊपर, कि आप ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं करोगे तो हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा कर देंगे। बहुत सारी दिक्कत है। तो ये प्रेशर कौन बना रहा है? आप नाम ले सकते हो आप? राजकीय लोग बना रहे हैं, जो जिनकी ताकत रही है नंदुरबार शहर के ऊपर, जिले तालुके के ऊपर, जिले के ऊपर, जो राजकीय, ये 2 पक्ष की जो ताकत है यहाँ, हाँ, वो हाँ, हाँ। तीसरे पक्ष की, तीसरे व्यक्ति को आने नहीं देते ना बीच में। अच्छा, तो कहीं न कहीं जब एक मुस्लिम कैंडिडेट नगर अध्यक्ष पद के लिए खड़ा हो रहा है, तो कहीं न कहीं हिंदू वोटर्स भी बहुत सारा है, तो आप उनको कैसे अप्रोच कर रहे हो? हिंदू वोटरों के पास में हम जाएँगे, विनती करेंगे, नम्रपने इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम आप ही के बीच से, आप ही के सामान्य परिवार से, कि जैसा मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ, आप ही बराबर, का भाई हूँ, आप ही का बेटा हूँ, आप ही के परिवार से हूँ, आप जैसा ही हूँ, तो कम से कम मुझे एक वोट देके कामयाब तो करो, कि नंदुरबार की दशा और दिशा अपन चेंज कर सके, पूरी नंदुरबार की आवाम मिल के। नंदुरबार के अंदर तो मैंने अभी एक इरादा किया हाँ, कि मैं हर जाति धर्मियों के लोगों से एक-एक व्यक्ति लेकर एक पार्टी रजिस्ट्रेशन करने वाला हूँ नंदुरबार में, बराबर। महाराष्ट्र के अंदर। तो सुल्तान की सेना, मैंने नाम भी सोच लिया उसका। वो उसके माध्यम से तो मैंने अभी ये भी सोचा है कि मैं आमदारकी, खासदारकी की भी तैयारी करने वाला हूँ आगे। अब राजकीय क्षेत्र के अंदर मुस्लिम समाज पीछे नहीं रहेगा। अभी अभी जैसे हम आपने जैसे बोला था कि हम जब कॉलोनी एरियाज़ में जाते हो, तो वहाँ पे रास्ते अच्छे हैं, वहाँ पे गर्डर का सिस्टम वगैरह अच्छा है, ड्रेनेजेज़ अच्छे हैं। तो ये सब मुस्लिम एरिया में इतना बड़ा मतदार होने के बाद क्यों नहीं है? अनगिनत लोग हैं इसके अंदर, जो बराबर, बरस के 12 महीने उम्मीदवारी करते हैं, बराबर, और अगर सामान्य व्यक्ति जाता है उनके कहने काम कराने के लिए, बराबर, तो वो कुछ प्रेशर लाके, दबाव लाके वो उस आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति को दबा देते हैं, बराबर। और चंद लोगों के हाथ के नीचे रह के समाज के हित में, समाज हित का कोई अच्छा काम करते भी नहीं है, और मुस्लिम समाज में कोई डेवलपमेंट भी करते नहीं है। मेन डेवलपमेंट आता है एजुकेशन से। आपके कम्युनिटी में एजुकेशन का भी बहुत प्रमाण कम है। बहुत बड़ा प्रमाण कम है उसका। तो इसका कारण क्या है?
उसका कारण ये मैं आपको बता रहा ना, कुछ समाज के लोग हैं जिन्होंने समाज को गिरवी रख दिया, अच्छा, जिनकी वजह से आज समाज तरक्की पे नहीं है। बराबर, नंदुरबार की नगर पालिका के माध्यम से स्कूल की शिक्षा अच्छी होना चाहिए, स्कूल के अंदर शिक्षा अच्छी होना चाहिए, सर टीचर्स अच्छे होना चाहिए बच्चों के। अगर बच्चे पढ़ेंगे तो देश का भविष्य बनेगा, बराबर, बच्चों का भविष्य बनेगा। लेकिन मुस्लिम समाज में शिक्षा की बहुत बड़ी कमी है। उस कमी को पूरा करना चाहिए मुस्लिम समाज ने, और उस कमी को पूरा करने के लिए किसी न किसी को आगे आके ये कदम उठाना पड़ेगा कि भई राजकारण एक ऐसा स्टेज है बराबर। कि जहाँ से समाजकारण का एक रास्ता शुरू होता है, और उसके लिए मैंने पहली पहल किया है। एजुकेशन बढ़ेगा तो शायद आपका वोट शेयर और ज़्यादा अच्छे से बढ़ेगा और अच्छे से बढ़ेगा। और जो आप एजुकेटेड लोग रहेगा, वो एक अच्छे मुद्दे पे वोट करेगा, ना कि हिंदू-मुस्लिम वोट पे। नहीं, नहीं, हिंदू-मुस्लिम पे तो वोटिंग होना ही नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। हमारा भारत देश एक ऐसा देश है कि शायद ही कोई देश में इतनी सारी जाति धर्मी के लोग होंगे, बराबर। और हमें तो इतना प्यार है इस ज़मीन से कि हम मरने के बाद में भी इस मिट्टी में दफनाए जाते हैं। अभी आप डायरेक्ट नगर अध्यक्ष की उम्मीदवारी के लिए लड़ रहे हो। आपका हाँ। कुछ पिछला एक्सपीरियंस वगैरह है क्या पॉलिटिक्स में? हाँ, मैं 3 बार नगर सेवक पद के लिए उम्मीदवारी किया मैंने, बराबर, लेकिन उस वक़्त तो मैं एक बार राष्ट्रवादी से खड़ा था। बराबर, तो राष्ट्रवादी से जब मैंने उम्मीदवारी की तो एक 33 वार्ड थे उस पीरियड में, 2000 शायद 7 की बात है, बराबर, शायद 2007 7 की बात है शायद। तो उस वक़्त हर समाज के सामने, जैसा मुस्लिम के सामने मुस्लिम, बराबर, माली समाज के सामने माली, कुरैशी के सामने कुरैशी, ऐसी जो उम्मीदवारी दी गई थी। तो बराबर। 33 वार्ड में एक वार्ड ऐसा आ गया था हमारा, हाँ, हाँ। जो उधर सेवट था मालीवाड़ा समाज और कुछ मुस्लिम समाज, हमारा एक वार्ड ऐसा आ गया था हाँ, कि हाँ। माली और मुसलमान आमने-सामने आ गए थे। अच्छा, तो उसमें करीब-करीब 1800 हिंदू वोटिंग थी और करीब-करीब 500 मुस्लिम वोटिंग थी। बराबर। लेकिन फाइट अच्छी हुई थी हमारी, और अच्छा। मैं कुछ 25 35 की 36 वोटों से उसमें मेरी हार हो गई थी। अरे बाप रे! 25-36 सिर्फ हाँ, वोट। सिर्फ़ बहुत कम वोटों से मेरी हार हो गई थी। कहीं न कहीं पैसा भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, प्रचार वगैरह करने के लिए। नहीं, पैसा अगर इम्पोर्टेंट रहता है, बराबर, तो ग्वाल-पाड़वी नाम आपने कभी सुना था क्या? बराबर, ग्वाल-पाड़वी 95,000 की लीड से पहले हिना-ताई चुन के आए थे। बराबर, वो लीड काट के वो 65,000 1,65,000 वोटों से चुन के आए, करीब-करीब पौने 3 लाख वोटों से चुन के आए। चुन के आए। तो अगर पैसों को अहमियत देते लोग, तो बराबर, ग्वाल-पाड़वी नाम खासदारकी करके आज नंदुरबार जिले से नहीं सुनते। बराबर। मेरा क्वेश्चन ऐसा था कि जो आप प्रचार करने के लिए जो पैसा लगता है, जो आप मंडप वगैरह लगाओगे, स्टेज वगैरह लगाओगे, तो बिना पैसे का कितना पॉसिबल हो रहा है ये आपके लिए? बिना पैसे का तो बहुत तकलीफ वाला काम है। आज तक मेरा एक पिंडाल नहीं लगा है, आज बराबर, तक मेरा एक बैनर नहीं लगा है। बराबर। मैंने ये मफलर कल लाया हूँ, तो बराबर, बड़ी ताकत के सामने में लड़ रहा है। तो मेरी तो बस अभी की इच्छा है कि हमारे नंदुरबार की जो आवाम है, बस उन्होंने जागना चाहिए और कम से कम सच्चाई का साथ देना चाहिए। बराबर, और जो लोग झूठे वादे करते हैं, कम से कम जो पैसे के दम के ऊपर राजकारण करते हैं, उनका विरोध करना चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा है। तो जैसे अभी मुस्लिम में यूथ वोटर्स बहुत सारे हैं, हाँ। तो उनकी यूथ्स के बहुत ज़्यादा समस्या है। कहीं पे रोज़गार का प्रॉब्लम है, कहीं अच्छा एजुकेशन का प्रॉब्लम है, कॉलेजेस वगैरह। तो आप एज़ अ नगर अध्यक्ष के उम्मीदवार इस प्रॉब्लम को कैसे देखते हो? मैं तो उस मुद्दे के ऊपर लड़ना चाहता हूँ। ये नगर अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी मैं उसके लिए कर रहा हूँ कि अगर मैं अगर नगर अध्यक्ष बनता हूँ और नंदुरबार की आवाम मुझे बैठाती है कुर्सी पे, बराबर, तो मेरे सबसे पहले ही साल के अंदर ये सब जितने भी बात आपने बताई, जितने बराबर, मुद्दे आपने उपस्थित बराबर, किए, मैं इनको पूरा करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, सख्त ज़रूरत है। आम नागरिक के लिए, आम नागरिक के जो परिवार के लोग हैं, उनके लिए, क्योंकि बहुत महँगाई है। बराबर, महँगाई के ऊपर आज महँगाई के ऊपर कोई बोलने को तैयार नहीं है। बराबर। आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, इसके अंदर लोगों को उलझा के रखा है लोगों ने। अच्छा, महँगाई के ऊपर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। जैसे अभी आपने बोला, नंदुरबार में बहुत सारी समस्या है, तो आप नगर अध्यक्ष उम्मीदवार हो, आप इन समस्या को कैसे देखते हो? कैसे सॉल्व करोगे इनको? जो भी समस्या है, नंदुरबार की जो भी जितनी भी समस्या है नंदुरबार की जो आपने बताया, इस समस्या का हल है, जो हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, बराबर, उनके पास जाकर निधि लाना, रिक्वेस्ट करना, वो हमारी प्रतिनिधि है। भले बराबर, ही हम विरोध पक्ष से हो, वो बराबर, उनका कार्य बनता है कि वो महाराष्ट्र के विकास के लिए उन्होंने हमें मदद करना चाहिए, निधि देना बराबर। चाहिए। उसकी निधि वो महाराष्ट्र मुख्यमंत्री की निधि से हम हर काम करा सकते हैं।
तो आपके पास इतना कॉन्फिडेंट है क्या मेरे कि को हम भरोसा है, कोई भी पक्ष का मुख्यमंत्री रहने दो, मैं बराबर उनसे निधि ला सकता, इतनी काबिलियत है मेरे अंदर। जिससे अभी आपके जो वोटर्स हैं नंदुरबार के, आप उनको कुछ अपील करना चाहोगे तो इस कैमरा में देख के आप उनको अपील कर सकते हैं। मैं नंदुरबार के अवाम से कहना चाहता हूँ, मैं कुरैशी फारूक खान, हाजी ज़हीर खान उर्फ पप्पू कुरैशी, मैं अपक्ष उम्मीदवारी कर रहा हूँ। मेरी निशानी है छतरी, मेरा बटन है 1 नंबर का। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि नंदुरबार के अवाम की सभी गौर-गरीब जनता से कि मेरा 1 नंबर का बटन दबा के मुझे कामयाब कीजिए। इतना बोल के मैं मेरी बात ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम।